Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य की संशोधित समय सारणी घोषित। याद किए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तस्करी कर ले जाए जा रहे 18 ऊंट के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। ट्रैक्टर, ट्राली व टेम्पो की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, 3 घायल। और विवर्स साहित्यिक संस्था की 21वीं मासिक कवि गोष्ठी में कवि आकाश महेशपुरी के कविता संग्रह ऐसी दीवार है का हुआ विमोचन। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण कार्य हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि तय समय सारणी के अनुसार 13 नवंबर से 26 नवंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसंबर को किया जाएगा। ड्राफ्ट के रूप में निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक किया जा सकेगा। दावे तथा आपत्तियां 1 जनवरी 2021 के अर्हता आयु 18 वर्ष के आधार पर 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। आपत्तियों का निस्तारण 4 जनवरी से 11 जनवरी तक किया जाना निर्धारित है। निस्तारण उपरांत सूची की पांडुलिपि की तैयारी तथा मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्रवाई 12 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 12 जनवरी 2021 को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने तय समय सारणी के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि नगर कप्तानगंज के सेक्टर प्रभारी मनोहर प्रसाद के आवास पर बड़े श्रद्धा के साथ मनाई गई। उनके चित्र पर उपस्थित नेताओं ने पुष्पार्चन किया। इस मौके पर विधानसभा रामकोला के अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा, नित्यानंद, कन्हैया प्रसाद गौतम आदि बसपा नेता उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। देश की भलाई के लिए किए गए कार्यों के कारण उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये बातें रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुशीनगर इकाई हाटा के नगर मंत्री अमन मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर कप्तानगंज चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों को संबोधित करते हुए कही गई। शिक्षक गोविंद वर्मा ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि हर साल 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित समाज को ऊंचा उठाने का कार्य करते रहे और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। इस दौरान विद्यार्थी परिषद हाटा नगर इकाई के कार्यकर्ता मनीष राव, रितेश पांडे, अंकित गोस्वामी, राहुल तिवारी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री मार्कंडेय शाही ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वात एवं कस्या टीम की संयुक्त कार्रवाई में बिशुनपुरा तिराहा के पास से ट्रक वाहन संख्या RJ14 GK 6802 से 18 अदद ऊंट बरामद किया गया। साथ ही मौके से 2 अभियुक्तों लुकमान पुत्र उस्मान निवासी मालवा थाना नहू जिला मेवाड़ राजस्थान, सद्दाम पुत्र शाहिद निवासी मालवा थाना नहू जिला मेवाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक गिरीश चंद्र पाठक थाना कस्या जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल राजू यादव थाना कस्या, कांस्टेबल सर्वेश कुमार थाना कस्या, कांस्टेबल शिवानंद स्वाट टीम, कांस्टेबल शशिकेश स्वाट टीम शामिल रहे। शनिवार देर रात सड़क हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रामकोला थाना क्षेत्र के खोटही गांव के रामबाग टोले के पास शनिवार की देर रात मजदूरों को ले जा रही ऑटो ट्रैक्टर ट्राली के टक्कर में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो चालक समेत उसमें सवार 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कप्तानगंज CHC में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। SDM देश दीपक सिंह ने घटनास्थल और अस्पताल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान रात तक अस्पताल में चीख पुकार मची रही। कप्तानगंज के पटखौली गांव के यह मजदूर हैंडपंप गाड़ने का कार्य करते थे। वह खोटही रामबाग के पास हैंडपंप गाड़ने जा रहे थे। वापसी के दौरान कप्तानगंज के टेम्पो चालक राजू उम्र 45
के साथ किराया तय कर 6 मजदूर करीब रात के 9:30 बजे खोटही गांव के पास रामबाग चौराहे पर पहुंचे। इसी दौरान ट्रैक्टर टाली से भिड़ंत हो गई, जिसमें राजू निवासी किसान चौक कप्तानगंज, मुन्ना उम्र 32 वर्षीय निवासी पटखोली कप्तानगंज, निगम प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी पटखोली कप्तानगंज तथा बिंद्रेश गौड़ उम्र 45 वर्ष निवासी पटखोली कप्तानगंज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार जय सिंह यादव पुत्र इंद्रासन, दिनेश पुत्र रामबली व राम मोहन यादव पुत्र धनपत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएससी कप्तानगंज में भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि ऑटो से तेज रफ्तार ट्रैक्टर की भिड़ंत अचानक हो गई। घटनास्थल से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया तथा उच्च अधिकारियों को सूचना दी। चौकी इंचार्ज खोटही ने स्थानीय लोगों की मदद से अचेत लोगों को एम्बुलेंस से सीएससी कप्तानगंज भेजा, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीनों घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिवारीजन व ग्रामीण मौके पर जुटे, जहां देर रात तक चीख पुकार मची रही। घटनास्थल का थाना कप्तानगंज प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश राय ने भी जायजा लिया तथा अस्पताल पहुंचकर घायलों की मदद की। वहीं रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध ने भी मृतकों के घर जाकर सांत्वना दिया एवं प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए दिलाए जाने की मांग की। रविवार की शाम एक साथ स्थानीय रामजानकी घाट पर तीनों की चिताएं जब जली तो सबकी आंखें नम हो गई। वहीं मुन्ना को दफना दिया गया। पडरौना के रामकोला रोड स्थित होटल आदित्य पैलेस में विमर्श साहित्यिक संस्था पडरौना की 21वीं मासिक कवि गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित एवं कवि आकाश महेशपुरी की कविता संग्रह ऐसी दीवार है का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भोजपुरी सिनेमा जगत के कॉमेडी किंग सीपी भट्ट, समाज सेवी दीप नारायण अग्रवाल तथा हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे, रेडियो प्रज्ञा के प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाज सेवी ज्ञानवर्धन गोविंद राव एवं वरिष्ठ साहित्यकार आरडीएन श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा माँ सरस्वती को पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। सरस्वती वंदना अश्विनी द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात 83 गजलों तथा 63 मुक्तकों के संग्रह ऐसी दीवार है का अतिथियों के द्वारा विमोचन किया गया। सभी ने कवि आकाश महेशपुरी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। गोष्ठी में श्रीमती रेणुका चौहान, जनाब मुजीब सिद्दीकी मौज, जय कृष्ण शुक्ल, मदन मोहन पांडे, सुजीत पांडे, डॉक्टर इम्तियाज समर, जनाब असलम निजामी, बलराम राय, अर्शी बस्तवी, नंदलाल सिंह कांतिपति, फिरोज अस्क लक्ष्मीगंजवी, असलम बैरागी, एडवोकेट इरशाद कामिल, मधुसूदन मिश्र, अवध किशोर अवधू, आरिशी सिद्दीकी, वालेश्वर चौहान, जावेद सरवर, वकार बतरौलवी, हरीश खां सहित अन्य कवियों ने भी कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि मधुसूदन पांडे ने की, जबकि संचालन विमर्श साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष आर.के. भटमावरा ने किया। इस अवसर पर सागर पांडे, अर्जुन वेदांत सहित अन्य विशिष्टजन भी उपस्थित रहे। भाजपा के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण के सांसद डॉक्टर राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद रविवार को कुशीनगर जनपद में प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जनपद की सीमा 15 मील व सुकरौली कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया। मंडल प्रभारी पीएन पाठक, ऋषि त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह, मंडल कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडल महामंत्री जायसवाल सुभाष पांडे, रितेश प्रताप सिंह, भागवत चौहान, मुन्ना पांडे व अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह स्वागत कार्यक्रम किया गया। कुशीनगर विधायक आवास पर एक अवयस्क बालिका अपनी फरियाद लेकर उस समय पहुंची जब वे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लड़की ने अपनी फरियाद रखी। उसने कहा कि मेरी मर्जी के बिना परिजन हमारी शादी मेरी उम्र के 3 गुना उम्र के व्यक्ति से करा रहे हैं। इस पर विधायक ने तत्काल पुलिस से संपर्क किया और त्वरित न्याय दिलाने को कहा। इस संबंध में विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि बालिका मेरे आवास पर फरियाद लेकर पहुंची थी। उसकी बात सुनकर तत्काल प्रभारी निरीक्षक को बुलाकर उनको न्याय दिलाने को लेकर सुपुर्द किया गया। प्रभारी निरीक्षक राम आशीष यादव ने कहा कि बालिका के परिजनों से लिखित लेने के उपरांत उसे उन्हें सौंप दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य की संशोधित समय सारणी घोषित। याद किए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तस्करी कर ले जाए जा रहे 18 उनके साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। ट्रैक्टर टाली व टेम्पो की जोरदार टक्कर में 4 की मौत, 3 घायल। और विमर्श साहित्यिक संस्था की 21वीं मासिक कवि गोष्ठी में कवि आकाश महेशपुरी के कविता संग्रह ऐसी दीवार है का हुआ विमोचन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।